Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am discuss about math library and introduction to math library and how to use the math library functions. आज मैं आपको बताऊंगी इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक math library .gs फाइल बनाई है और मेरे सिस्टम में पहले से ही Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब भी हम इस फाइल को रन कराएंगे तो हम लिखेंगे नोड स्पेस फाइल का नेम। राइट हैंड साइड में मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने console.log में लिखा math.py, यहाँ पे मैथ आपका एक लाइब्रेरी है पाइथन में और पी आई यहाँ पे इसका क्या है, एक फंक्शन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि एक टर्म है कि पी आई क्या है, मतलब पाई की वैल्यू दे देगा। जिसने पाई की वैल्यू दी थी 3.14 और इसके आगे तक की जो भी डिजिट्स है। अब मैंने यहाँ पे लिखा console.log मैंने प्रिंट करा दिया math.e का। यहाँ पे कैपिटल ई का मीनिंग है यूलर्स नंबर। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यूलर्स नंबर क्या होता है, तो उसने यहाँ पे यूलर्स नंबर आपको गिवन कर दिया या प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे हम लोगैरिथमिक नेचुरल लोगैरिथमिक नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ लाइब्रेरी। मैं आज आपको मैथ लाइब्रेरी से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे या अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे हम पावर कैसे निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, या पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन वैल्यू, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं SQRT2। मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 या हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होगी 1.414 और जो भी इसके आगे की डेसिमल प्लेसेस है वो आपको इसने दे दिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये सबको याद है। तो इससे आगे की उसने कंप्लीट डिजिट्स आपको गिवन कर दी। नेक्स्ट है यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर भी इसने कैपिटल ई का मीनिंग क्या है, math.e का मतलब यूलर्स नंबर है, तो यूलर्स नंबर आपको उसने दे दिया। नेक्स्ट है SQRT2 का मतलब अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट है SQRT1_2, इसका मतलब कि अंडर रूट में 1/2 की वैल्यू क्या होगी, समझ गए। 1_2 का मतलब यहाँ है 1/2, ठीक है। और यहाँ पे SQRT किस लिए यूज हो रहा है, अंडर रूट में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे console.log में मैंने लिखा math.LA2, इसका मतलब LN2 का मतलब है यहाँ पे लोगैरिथमिक नेचुरल 2, या हम कह सकते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेचुरल लोगैरिथम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पे आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा जब आप इसको प्रिंट कराओगे। तो log 2 की वैल्यू यहाँ दिखा दिया। इसी तरीके से आप console.log, अब यहाँ पे log फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और कंसोल पे प्रिंट करा रहे हैं। अगर नोड पड़ा हुआ है मेरे सिस्टम में तो ये आपको टर्मिनल पे आपका जो है आउटपुट दिख जाएगा। बट जिनके सिस्टम पे कंसोल नहीं है, मतलब जिनके सिस्टम पे Node.js नहीं है इंस्टॉल्ड, वो क्या करेंगे, इस मैथ लाइब्रेरी .js का फाइल का कॉपी पाथ करके ब्राउजर पे जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, तब आपको ये सारे आउटपुट दिखेंगे। मेरे सिस्टम में पहले से ही नोड इंस्टॉल्ड है, तो मेरा सारा आउटपुट मुझे मेरे टर्मिनल पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखा कि console.log में मैंने मैथ डॉट और यहाँ पे मैंने math.ln10, इसका मतलब क्या है कि log 10 की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे log 2e की वैल्यू, फिर log 10e की वैल्यू। ये सब क्या है आपके, जो भी आपने मैथमेटिक्स में log पढ़ा था ना कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी, लोगैरिथमिक वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप मैथ लाइब्रेरी की हेल्प से ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू, यूलर्स नंबर, अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 4 की वैल्यू, या फिर अंडर रूट में 1/2 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 10 की वैल्यू क्या होगी, log यहाँ पे log 2e की वैल्यू अगर आपको निकालनी है सपोज, या फिर यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है राउंड फंक्शन की हेल्प से 2.6। ये राउंड फंक्शन किसका फंक्शन है, आपकी मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है राउंड फंक्शन, तो इसके अंदर मैंने लिखा 2.6, तो ये राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू दे दी इसने 3, समझ गए। नेक्स्ट है इसमें मैंने log 10e की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है, log 2e की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब console.log की हेल्प से आप मैथ की जितने भी फंक्शन मैथ लाइब्रेरी की, जैसे राउंड फंक्शन हो गया, नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ आपका सील फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे 4.4 डाला सील फंक्शन के अंदर एज अ वैल्यू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा ये आपको देखना है। तो हम वापस से यहाँ पे CLS करके मैंने यहाँ पे देखा तो आपका आउटपुट आ गया सील की हेल्प से 5। अगर आप यहीं पे यूज़ करते हो फ्लोर फंक्शन, इसको पहले मैं कमेंट कर देती हूँ, जितना मैंने अभी तक आपको समझा दिया वो मैथ की पाई, लोगैरिथमिक, यूलर्स नंबर थे, या अंडर रूट निकालने वाला सिस्टम। अब यहाँ पे आपका
बाउंड करके आउटपुट आया था आपका 3 और यहाँ पे सील फंक्शन की हेल्प से आउटपुट आया है 5। नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर के अंदर भी अगर हम 4.4 वैल्यू देंगे तो आपका आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा, तो आप बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा। 4.4 आपकी फ्लोर की वैल्यू मैंने दिया, फ्लोर फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करी है 4.4, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए। ठीक है, सील और फ्लोर ये दोनों फंक्शंस जस्ट नॉर्मली पूछ लिए भी जाते हैं, तो आपको सील और फ्लोर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक में भी मैंने 4.4, देखो मैंने तीनों में ही सेम वैल्यू आपकी डाली है। सील में डाला तो 5 आया, फ्लोर में डाला तो यहाँ पे 4 आया, और ट्रंक में डाला तो भी आपका 4 आउटपुट आया। समझ गए सील और फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपके कुछ फंक्शंस है, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स मैंने यूज़ किया है। जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट्स आप इसी तरीके से यूज़ करते हो। ठीक है, मल्टी लाइन को कमेंट्स करने का मीनिंग ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग में मैथ डॉट, अब एक दूसरा हम यहाँ पे जो है फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं शाइन। शाइन फंक्शन का क्या होता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिवली आपका आउटपुट देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया, तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या कहेगा कि कोई भी वैल्यू माइनस की है तो वो आउटपुट देगा -1। अगर मैंने साइन फंक्शन के अंदर 0 दिया तो ये रिटर्न 0 ही करेगा। बट अगर मैं साइन फंक्शन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दूं तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। साइन फंक्शन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो -1 रिटर्न करेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर 0 है तो 0 ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है POW। POW फंक्शन का मतलब होता है पावर। जैसे मैंने लिखा 2,2 तो 2 टू दी पावर 2, तो आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा, मतलब 2 × 2 दैट इज 4। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8,2, इसका मीनिंग है 8 टू दी पावर 2 दैट इज कॉल्ड 64। 8 8 जा 64, तो ये आपका पावर निकालने का सिस्टम आपका मैथ लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में अब एक नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट SQRT, और मैंने यहाँ पे SQRT में सपोज लिख दिया 64, तो ये बता देगा कि 64 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया 8 का स्क्वायर है। समझ गए, 8 आपका आउटपुट आया है। नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करके मैक्स एंड मिन भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट इससे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ABS फंक्शन यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे लिखा -4.4, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 4.4, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मैथ लाइब्रेरी की हेल्प से आप मैक्स और मिन भी फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे मैथ डॉट मैक्स, और मैक्स के अंदर मल्टीपल नंबर सपोज मैंने डाल दिए। ठीक है, रैंडमली आप कुछ भी डाल के देखना, तो मैक्स फंक्शन क्या रहेगा इन सभी नंबर्स में से जो भी आपका मैक्सिमम नंबर होगा, जैसे 267 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है, तो यही आपका आउटपुट आ जाएगा मैक्स नंबर 267। और अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँ, वहाँ पे कॉल कर लूँ मिन फंक्शन को, तो इन्हीं सब नंबर्स में से मिन फंक्शन क्या है -4 है ना, नेगेटिव नंबर दैट इज कॉल्ड मिनिमम नंबर, तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा मिनिमम नंबर इज -4। समझ गए। अब लास्ट है इसमें, अगर मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन। तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे एक सेट इंटरवल करके एक मैं यहाँ पे जो है बना लेती हूँ फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा देंगे फंक्शन के अंदर। सपोज हमने प्रिंट करवा दिया मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, तो रैंडम फंक्शन क्या करेगा, जितना भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, देखिए मैं समझा देती हूँ। सेट इंटरवल के अंदर मैंने यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेस यहाँ पे जो मैंने पैरेंथेसिस यूज किया, इसके अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करी है, और मैंने इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा दिया मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के बाहर जो है एक वैल्यू जो भी आप दोगे, जैसे कि मैंने दिया 10, तो 10 सेकेंड्स का डिफरेंस लेके रैंडम नंबर कंटिन्यूसली फ्लो में जनरेट करता जाएगा, लेकिन हर एक 10 सेकेंड्स में कोई ना कोई रैंडम नंबर, देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया, हर 10 सेकेंड्स में रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। समझ गए, यह था आपका रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन दैट इज कॉल्ड रैंडम।
और यहाँ पे मैक्स मिन मैंने आपको समझा दिया, एब्सोल्यूट समझा दिया, स्क्वायर निकालने का समझा दिया, पावर निकालने का, साइन निकालने का, ट्रंक, फ्लो, सील, बाउंड फंक्शन समझा दिया। उससे पहले जितने भी आपकी पाई की वैल्यू निकालनी हो, log 2 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √1/2 की वैल्यू, और जितने भी लोगैरिथमिक नंबर्स होते हैं वो सारे मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन आपको मैथ लाइब्रेरी की फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दी मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। एंड इस वीडियो में बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Every successful person has a beautiful ending because it behind a lots of struggles in our life.